हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आपका एग्ज़ाम तक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे यूपीएसआई का मेडिकल से संबंधित आखिर इस मेडिकल में देरी क्यों हो रही है। प्लस दोस्तों, हम आपको वो और दिखाएंगे कि जो यूपीएसआई की जो रिट है वो खारिज हो गई है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। और जो आपका थोड़ा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का सिस्टम है, उसने भी वहाँ के हाई कोर्ट ने भी उनकी जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है उस पर रोक लगाई है, उसका संपूर्ण विश्लेषण जानेंगे। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि संपूर्ण हमारा भारत है, उसमें एक समान लॉ होता है, तो जिससे हमको थोड़ा अनुभव या थोड़ा सजेशन भी हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमको डिग्री धारक या कानून के इतने बड़े अधिकारी तो है नहीं, लेकिन इन्हीं के आधार पर हम थोड़े अपने व्यूज़ वगैरह रख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और यदि वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। और दोस्तों, यदि आपको यूपीएसआई में मेडिकल से संबंधित कोई समस्या हो तो आप इस नंबर पर मैसेज करें व्हाट्सएप पे ओनली, डोंट कॉल एवर। कॉल आपको नहीं करनी है, ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो। एग्जाम तक 112 डाल देना, वो आपको सबसे ऊपर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब दिखाते हैं आपको। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको जो यूपीएसआई और एसआई जो ये गोपनीय वाली भर्ती थी, इसकी जो रिट है वो खारिज हो गई है। पहले हम आपको बेस बताते हैं कि इनका बेस क्या है। देखिए, इन्होंने क्या रिट पिटीशन डाली थी आपका इशू अ रिट ऑर्डर और डायरेक्शन, मतलब कि ऑर्डर देने के लिए ऑनरेबल सौरभ सामरे जी जस्टिस डायरेक्शन इन द नेचर ऑफ मैंडेमस कमांडिंग द रेस्पोंडेंट टू गेट द जेन्युइनिटी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स वेरीफाइड फ्रॉम द कंसर्न इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल लिस्ट। मतलब इनका कहने का मतलब ये था कि भाई, जो आप जब फाइनल लिस्ट निकालो तो फाइनल लिस्ट को निकालने से पहले जो ये है, तो उनके जो डॉक्यूमेंट है, उनके जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लीजिए आप। जो भी उनकी यूनिवर्सिटी है, संस्था है, तो ये है। तो दोस्तों, इनका ये थोड़े उन्होंने बेस एक इसमें ये भी डाला था पीएचडी इक्वल मार्क्स वाला। तो दोस्तों, ये उनके बेस थे जो कि निराधार थे। आप कैसे भर्ती बोर्ड को निर्देश दे सकते हो? क्या ज़्यादा आप ज्ञान ऐसे कैसे दे सकते हो कि भाई इनकी जांच वहाँ से करिए? जांच इनकी होती है, उनके लिए समय निर्धारित होता है। ऐसे नहीं कि जांच नहीं होती, लेकिन हर चीज़ का प्रोसेस होता है, चरणवाइज सब कुछ होता है। जांच भी होंगी, 10वीं की मार्कशीट की भी जांच होती है, 12वीं की होती है, ग्रेजुएशन की होती है, और जो उनका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट ओ लेवल का था उसकी भी जाँच होगी। ये लेकिन इनकी एक प्रोसेस होती है, ठीक है ना। तो इसमें अब जो हमारे माननीय जो हाई कोर्ट है, इन्होंने क्या कहा है इसमें, जो इन सिमिलर सर्कमस्टेंस कोऑर्डिनेट बेंच ऑफ दिस कोर्ट हैज रिजेक्टेड द प्रेयर्स इन रेट। इतना नंबर है विनीत चैल एंड अदर्स वीएफ स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स वाइड रिजल्ट ऑर्डर डेटेड 4/4/2022 को ऑर्डर हुआ था इसके लिए रिजर्व। तो पैटिशनर आर मेकिंग वैग्यू एलिगेशन विदाउट एनी बेसिस एंड ट्राइंग टू डिसलॉज अ ड्यू प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि जो पैटिशनर थे उनका कोई भी बेस नहीं है, वो केवल और केवल भर्ती को डिले कराने के लिए ये रिट पिटीशन कर रहे थे, ऐसा माननीय हाई कोर्ट ने कहा है। दोस्तों, आप स्पष्ट समझ लेना, और इस चीज़ से आप ये देख लेना कि जो ये बेस, तभी तो मैं कहता हूँ ये जो सुप्रीम कोर्ट, ये जो बस एक जो केस है यूपीएसआई 9534 का जो एक केस है, उसमें दम है। वो है 18 जुलाई को जिसकी सुनवाई है, ठीक है दोस्तों। तो उसी में थोड़ा बहुत है, बाकी जो ये सारी रेट है इनमें सारी निराधार बातें हैं, उनका कोई अर्थ है नहीं, वो रिजेक्ट निश्चित होंगे, इस बात को लिख लेना। लेकिन जो 18 जुलाई की जो रेट है, इसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों जो माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश आएगा, जो भी आएगा, वो सबके लिए होगा। लेकिन क्योंकि और जो रेट है ना, इनमें इन लोगों ने, मैंने बेस 1-2 देखे थे, इतना बेकार बेस, मतलब कि आधार कुछ है ही नहीं। ये कौन सा आधार हुआ कि भाई मौर्य शर्मा ओबीसी में, ये चीज़ नहीं चलती। वो उसमें जांच वो अपने बोर्ड अपने स्तर से कर लेगा, क्योंकि उसमें कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, वो चीज़ हो जाती है। ये चीज़ नहीं होती, ये चीज़ बेसहीन होती है, आधारहीन होती है, इनका कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो विवेक सर, अंकित सर जिन्होंने डाली थी 50,000 रुपये करके, जिसके 18 जुलाई को सुनवाई है, उसी में जो ये भर्ती है उसी में इसकी जान टिकी है। और 18 जुलाई को हालांकि फैसला तो नहीं होता, उसमें बहुत समय लगता है, लेकिन उनसे थोड़ा आइडिया जरूर लग जाएगा कि इस केस का
क्या होने वाला है, ये ज़रूर है। तो इस प्रकार से आपकी जो रेट है वो कैंसिल हो गई है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो 18 जुलाई को रिट की सुनवाई है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 सरकारी वकीलों को इनके अगेंस्ट उतारा है। ये बात 100% सत्य है, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ समझ सकते हो, 8 वकील सरकार की तरफ से उतरेंगे और अपना जो है जो भर्ती बोर्ड वगैरह से जो डाटा मांगा था वो सारा भेज दिया जा चुका है। तो उसी के आधार पर अब जो है 18 जुलाई को निर्णय भाई साहब इतनी जल्दी नहीं होते, कोई एक केस नहीं होता माननीय हाई कोर्ट में, बहुत केस होते हैं, ऐसे एक केस नहीं होता, ठीक है। तो उसमें तो समय लगता, लेकिन क्या है कि थोड़ा उससे ये पता लग जाएगा कि केस किस तरफ जा रहा है। जो माननीय जज साहब हैं उनका मतलब क्या बयान रहते हैं, उनके एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये बात है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत है नहीं। ये आपका यूपी एएसआई की जो भर्ती है उसमें जो रेट है वो कैंसिल हो गई है, ठीक है दोस्तों। अब आपको उम्मीद है समझ में आया होगा और थोड़ा आपको राहत मिली होगी। और जो भाई साहब आपके चंदे के नाम पर वो कर रहे हैं तो आप बताइए इन पर कार्रवाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। इसमें मैं एक वीडियो बनाऊंगा, फिर अपने स्तर पर जो है जहां से साइबर क्राइम वगैरह से जो होगा वो मेरे को सारी प्रोसेस बताए, थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है। यदि आप कहो तो इन लोगों का इलाज 1 नंबर से बढ़िया तरह हो जाएगा, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ आप मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में। अब दूसरा देख लेते हैं दोस्तों हम, आपका कि जो मेडिकल आपका डिले क्यों हो रहा है, यूपीएसआई 9534 का जो मेडिकल डिले क्यों हो रहा है। दोस्तों आप सभी को हमने बताया था कि 30 जून को सीएमओज का ट्रांसफ़र हुआ है, उसकी वजह से मेडिकल में देरी हुई है। पहला रीज़न वो है और दूसरा रीज़न ये है, आप देखिए यह सेवा में आपका समस्त प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष समस्त प्रभारी चौकी जनपद चित्रकूट सूचनार्थ अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट, ठीक है। इसमें क्या पत्र संख्या रीडर एडीजी साहब का है, कृपया अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन प्रयागराज द्वारा पत्र संख्या निर्देश भर्ती बोर्ड सूचना अभियुक्त अभ्यर्थी दिनांक 1/7/22 के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 के अंतर्गत परीक्षा विभिन्न चरणों में अभ्यर्थी के विरुद्ध जनपद में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा तथा जनपद स्तर पर अधिकारियों व एसटीएफ अधिकारियों द्वारा पंजीकृत कराए गए अभियोग की सूचना तत्काल उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अतः निर्देशित किया जाता है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 के अंतर्गत परीक्षा विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के विरुद्ध जनपद में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जनपद स्तर पर अधिकारियों व एसटीएफ अधिकारियों द्वारा पंजीकृत कराए गए अभियोग की सूचना मैं एफआईआर की कॉपी सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों दूसरा रीज़न ये है कि जो भर्ती बोर्ड है उसने जितने भी कैंडिडेट्स की एफआईआर हुई हैं उनको अपने पास जो है सभी को मंगाया है और वो इस चीज़ के लिए क्रॉस चेक करेगा कि कोई ऐसा कैंडिडेट्स और तो नहीं बचा जिस पर एफआईआर हुई हो और उसका फाइनल लिस्ट में नाम आया हो। दोस्तों इसमें एक रीज़न ये भी बनता है क्योंकि 18 जुलाई को जो है इनकी सुनवाई है और उसमें उन्होंने इसको कमेंट को ऐड कर दिया है कि ऐसे अर्जुन प्रसाद वाला केस, तो माननीय हाईकोर्ट इनसे ज़रूर पूछेंगे कि भाई ऐसे फाइनल लिस्ट में वो सिलेक्टेड हो गया, तो वो ये जवाब दे सकें कि साहब ऐसे ये गलती से एफआईआर नहीं पहुँची थी, उसके बावजूद हमने ये कार्रवाई की कि सभी प्रत्येक जनपदों से उसकी मैं एफआईआर यूनिट मंगा के उसको दोबारा क्रॉस चेक किया, जिससे ये जो माननीय हाईकोर्ट में अपना जवाब दे सकें, ठीक है ना। इसीलिए ये लोग इन्होंने पूरा वो है एफआईआर वगैरह इकट्ठी की हैं और जो सीएमओज का ट्रांसफ़र हुआ उससे भी और प्लस में जो एफआईआर की वजह से भी थोड़ा आपका मेडिकल डिले हुआ है। तो आप ये समझ सकते हो, वरना अब तक आपके मेडिकल स्टार्ट हो जाते। क्योंकि दोस्तों जब आपके मेडिकल की डेट 18 जून आई थी, 18 जून लास्ट डेट थी बोर्ड बनाने की, लेकिन तब भर्ती बोर्ड बहुत जल्दी में था। लेकिन उसके बाद अर्जुन प्रसाद वाला केस आया और फिर उसके बाद सीएमओज के ट्रांसफ़र आ गए, तो उसकी वजह से जो मामला है वो थोड़ा ढीला पड़ गया, ठीक है साथियों। तो इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अब थोड़ा इसमें समय लग रहा है, डेट तो कोई बता नहीं सकता दोस्तों, ये अपने माइंड में रखिए, क्योंकि फ्रेंड्स अभी जो प्रोसेस है चल रही है वो स्तर पर चल रही है। देखो अगर और भी कैंडिडेट्स निकलते हैं नहीं निकलते हैं तो जो फाइनल लिस्ट है उसको अपडेट किया जाएगा। कैसे अपडेट किया जाएगा कि भाई जो अर्जुन प्रसाद है और उसकी जगह एक कैंडिडेट्स और बढ़ाया जाएगा। ऐसा तो यानी कि भर्ती को एक वैकेंसी कम कर देंगे तो अर्जुन प्रसाद की जगह जो टाई ब्रेकिंग रूल को फॉलो कर रहा होगा उसका जो सिलेक्शन कर लिया जाएगा, ठीक है साथियों। तो सारी चीज़ की
प्रोसेस होती है, ये दूसरा रीज़न है आपका मेडिकल को डिले होने के। हमने आपको 2 रीज़न बता दिए हैं, एक तो सीएमओ का ट्रांसफ़र, दूसरा आपका ये आरटी संदेश, मतलब कि एफआईआर की कॉपी मंगा रहा है, ठीक है। सब चीज़ में प्रोसेस लगती है, बाय पोस्ट जाती है, बाय फैक्स जाती हैं, ठीक है। और चलिए दोस्तों, अब आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। और दूसरा ये हरियाणा में 5000 कांस्टेबल की नियुक्ति पत्र पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। दोस्तों मामला इसमें यह है, नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल मेथड से मेरिट सूची बनाने की चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अपनाए गए प्रक्रिया पर उठाए गए सवाल। ठीक दोस्तों, आपको पता है अभी विगत में जो हरियाणा में कांस्टेबल में जो है वो फाइनली कांस्टेबल की भर्ती हुई है, लेकिन उसमें क्या है कि जो इक्वल परसेंटाइल मेथड है नॉर्मलाइजेशन, उसमें उसको चैलेंज किया गया है। तो उन्होंने हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, नियुक्ति पत्र देने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। दोस्तों आप सभी को पता है यार, अब यूपी के अंदर कहीं भी हो यार, ये जो एसआई की हैं कांस्टेबल की, ये भर्ती बड़ी विवादित रहती हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें तो भाई हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, अब ये भर्ती तो पूरी होने में इसको बहुत ज़्यादा समय लगना है, ये बात आप याद रख लेना, ठीक है। और ये है आपका अब जो एसआई की भर्ती है, अब इसमें क्या होता है, इसमें कोई कुछ कह नहीं सकता है, इसलिए आप लोग जो 18 जुलाई है 10-11 दिन उसके रह गए, उसका आप इंतज़ार करिए। क्योंकि दोस्तों यदि हाईकोर्ट कुछ ऐसा करता है तो फिर तो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है कहीं का भी नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा जो दुर्गति है वो उनकी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ही 18 जुलाई को आने वाला है। 18 जुलाई को सोच के ही थोड़ा डर सा लगने लगता है, आपके सामने यही स्थिति होगी, सब हम समझ रहे हैं। तो दोस्तों आपके समझने ना समझने, हमारे चाहने ना चाहने और जो हम चाहते हैं वो हो जाए, तो ये तो संभव है नहीं दोस्तों। ये सब कुछ डिपेंड करता है सरकार पर, भर्ती बोर्ड पर, माननीय हाईकोर्ट पर। वो जो फैसले करते हैं वो करने होते हैं उनको, हमको बस इतना करना था, पेपर दिया, पेपर के बाद आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद हमने डीवी दिया, डीवी के बाद रनिंग हुई, रनिंग के बाद फाइनल लिस्ट आ गया, उसमें फाइनल सिलेक्शन हो गया। इससे ज़्यादा हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना ही हमारे हाथ में कुछ भी है। अब चीज़ें अपने आप चलेंगी, आप उनको बदल नहीं सकते हो, इसलिए आप जिस चीज़ को बदल नहीं सकते हो तो उसके बारे में सोचना भी बेकार है। इसलिए आप लोग धैर्य बना कर रखें, घर पर रहें। दोस्तों कल मेरे पास एक लड़के का फ़ोन आया, उसने अपने एक्सरा वगैरह सेंड किया कि भाई ऐसे ऐसे मेरा थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो उसके हाथ में फ्रैक्चर आ गया। बता, अगर अभी 2-3 दिन में मेडिकल की डेट आ जाए वो तो बाहर है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई साहब आप लोग बिल्कुल भी घर से बाहर मत निकलो, लोगों बिल्कुल भी घर के अंदर ही रहो। चलो आपको मैं दिखा देता हूँ, कहीं आप समझो कि ऐसे ही फेंक रहा हूँ। तो देख लो इसका दोस्तों जो एक्सरा है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, जैसा कि आपको पता होगा। तो इसलिए आप लोग घर में रहो, सुरक्षित रहो अपना, ठीक है। अपना घर से बाहर बिल्कुल मत लगाओ, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। जय हिंद।